नाज़रीन, सब डिवीज़न गूल के अंदर शदीद बारिशों और ज़ालाबारी की वजह से 3 खाना बदोश लोगों की 54 से ज़्यादा भेड़ बकरियां जो वो हलाक हुई हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि लगातार पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बारिश और ज़ालाबारी की वजह से लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि सब डिवीज़न गूल के अंदर शदीद बारिशों से खाना बदोश लोगों की जो है 54 बकरियां हलाक हो चुकी हैं। आप जानते हैं कि खाना बदोश लोगों की ज़िंदगी क्या होती है। खाना बदोश लोग कहाँ रहते हैं। सर्दियों का मौसम आए तो वो लोग जम्मू की तरफ रुख करते हैं, गर्मियों का मौसम आए तो वो पहाड़ों की तरफ रुख करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मड़वाड़न की बात करें, गूल की बात करें या फिर वादी कश्मीर की बात करें, पुंछ के हिली एरियाज की बात करें, तो इन इलाकों में जो है वो खाना बदोश लोग रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बड़े ही दुख से साथ एक बात कहनी पड़ रही है कि 54 बकरियां, और उन 3 लोगों ने ये भी कहा है कि बहुत सी हमारी भेड़ बकरियां जो है वो नदी नालों के उफान से पानी में बह भी गई हैं। आपको बता दें कि सब डिवीज़न गूल की एक खबर है जहां पर बताया ये जा रहा है कि बारिश और ज़ालाबारी की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों के फल फ्रूट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लोगों के दरख्तों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। बिजली की सप्लाई जो है वो पिछले 1-2 दिन से धरम बरम थी। लगातार महकमे बिजली के जो मुलाजमीन हैं उनकी कोशिशों के बावजूद कल जो है वो गूल के अंदर बिजली सप्लाई को जो है दोबारा से बहाल करवाया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये तीनों लोग जो है वो रियासी जिला के पौनी के रहने वाले थे, जो कि गूल के जामलान इलाके में अपनी भेड़ बकरियां लेकर गए हुए थे। अचानक रात को बारिश लगने की वजह से, ज़ालाबारी की वजह से इन लोगों की जो है वो 54 से ज़्यादा बकरियां हलाक हो गई। और इनका ये दावा है कि हमारी मैक्सिमम बकरियां और भेड़ें जो है वो नदी नालों में बह भी गई हैं। मैं आपको बता दूं कि इन तीनों लोगों के नाम जो है वो क्या है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये जो है वो रियासी के रहने वाले हैं। पहले का नाम जो है नज़ाकत अली वल्द लालदीन साकना पूनी का रहने वाला है। अगर दूसरे की बात करें हम तो मकबूल वल्द लालदीन, ये भी रियासी का रहने वाला है। कालू बकरवाल वल्द लालदीन, ये भी जो है पौनी रियासी का रहने वाला है। ये तीनों भाई अपने माल मवेशी को लेकर जो है वो गूल के जामलान इलाके में रह रहे थे। अचानक बारिशों की वजह से, ज़ालाबारी की वजह से जो है वो इन लोगों की 54 से ज़्यादा जो है बकरियां वो हलाक हो गई हैं। उनका ये दावा है कि मैक्सिमम बकरियां जो है हमारी पानी में बह भी गई हैं। इन्होंने जो है वहाँ पर जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके वहाँ पुलिस स्टेशन में जो FIR दर्ज करवाई है। और उनका ये मानना है कि हमें कम से कम जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है वो रिलीफ दे, ताकि हम लोग जो है मजीद माल मवेशी खरीद सके, उनका पालन पोषण कर सके, क्योंकि हमारा घर, हमारा गुजारा जो है वो इसी पर चलता है। नाज़रीन, वही खबर ये भी आ रही है कि महकमा बिजली की अगर बात करें, उन्होंने जहाँ अनथक मेहनत के बाद गूल में जो है वो बिजली सप्लाई दोबारा से बहाल करवाई है। उनका ये कहना था कि बिजली के ट्रांसफार्मर्स, बिजली के पोल पूरी तरह से जो है वो डैमेज हो गए थे। इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चली थी, तेज़ आंधी चलने की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद एक बार फिर से सब डिवीज़न गूल के अंदर बिजली सप्लाई को जो है दोबारा से बहाल किया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि डाक बंगला की अगर हम बात करें सलबला में, वहाँ पर जो है वो पानी अंदर घुस गया। उसकी वजह ये थी कि सड़कों पर मटेरियल पड़ा होता है और जिसकी वजह से पानी जो है अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लेता है। लोगों के घरों में पानी घुस गया, सड़क की काफ़ी खस्ता हालत हो गई। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि सड़क की खस्ता हालत आखिर कब जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है वो बेहतर करवाएगी। हालांकि दावे बहुत सारे किए गए हैं। इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन जीतने के बाद जो है ज़मीनी सतह पर कोई भी इकदाम जो है हुकूमत उठाते हुए नजर नहीं आ रही है। बहरहाल ये बड़ी खबर थी सब डिवीज़न गूल में, जहाँ पर 3 भाइयों की जो है वो 54 से ज़्यादा बकरियां हलाक हो गई। और उनने हुकूमत से डिमांड की है कि हमें कम से कम कंपनसेशन दिया जाए। हमारा घर गुजारा और हमारे बच्चे जो है उनका सब खर्चा जो है भेड़ बकरियां पाल कर ही होता है। अब देखना जरूर होगा कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत इन तमाम लोगों को कंपनसेशन देती है या नहीं। आने वाले वक्त में क्या कुछ अपडेट रहेगी और कितनी और बकरियां जो है इनकी नदी नालियों में पानी के उफान से बहकर चली गई हैं, जो भी अपडेट हम तक पहुँचेगी हम अब तक पहुँचाने की जरूर कोशिश करेंगे।